गणपति महाराज की जय। आज मैं आपको चौथ व्रत का परिचय बताती हूँ सौभाग्यवती बहनों। यह तो आप जानती हैं कि चौथ का व्रत अन्न धन सुख संपत्ति सौभाग्य का व्रत है। इसे राजस्थान में चौथ माता का व्रत और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। 12 महीनों की चौथ व्रत कथा भी हमारे यहाँ होती है। राजस्थान में 4 ही चौथों के व्रत किए जाते हैं। बैसाख बदी चौथ को संकटा चौथ कहते हैं, भादव की चौथ को भादुड़ी चौथ कहते हैं, कार्तिक को करवा चौथ कहते हैं और माघ महीने की तिल चौथ कहते हैं। बैसाखी संकट चौथ की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज, कथा कहूँ मैं चौथ की सकल सुधारो काज। एक बार पार्वती जी तथा गणेश जी साथ साथ बैठे थे। तब पार्वती जी ने पूछा कि गणेश, बैसाखी चौथ का क्या विधान है, सो कहो। इस पर गणेश जी बोले कि हे माता, बैसाखवती चौथ वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट को हरने वाली है। इस दिन वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव में गायें चराकर अपनी पेट की पूर्ति करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ के व्रत करती थी। वह हर चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता को तथा एक गणेश जी को चढ़ाती और एक हथकार का निकाल कर दान करती। एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के कई लड्डू बनाती है पर तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। शेष सारे लड्डू वह स्वयं खा जाती है, बाकी तुझे ठंडी बासी रोटियां देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया कि माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे हर चौथ को सिर्फ एक लड्डू और बासी रोटियां खिलाती है। ठंडी बासी रोटियां खाकर मुझसे गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तो यह व्रत करना ही छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये माता के आंखें तो अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में बड़ी नदी आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं दिख रहा था। वो घबरा गया। तुरंत उसे माँ की बात याद आई। उसने वे आंखें निकाले और चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता की कृपा से फौरन ही नदी का पानी दोनों तरफ से बटकर रास्ता निकल आया। आगे चलकर उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वहां पर भी वह रास्ता भटक गया। वहां भी उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहना था कि उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में जा पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक हवाव पकता था और वह हवाव भी तब पकता था जबकि एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चीन कर आग लगवा देते थे। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक घर में एक बुढ़िया चक्की चलाकर आटा पीस रही है और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा, माता, तुझे क्या दुख है जो रो रही है? बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे एक ही बेटा है और कल ही राजा उसे बर्तन पकाने के हाव में चीन कर आग लगवा देगा। लड़का बोला, माँ, तू घबरा मत, अपने बेटे के बदले तू मुझे भेज देना। तू मुझे भरपेट खाना खिला दे। इसके बाद सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो डोकरी ने उस लड़के को उनके साथ भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर उसे आहाव के चिन्हने लगे तो वह आंखें फूर कर तथा जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे संकट से बचा देना। आहाव चीनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद देखने आया। राजा के नौकर आहाव के कलशों को उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि भाई, बर्तन धीरे धीरे उतारो, अंदर में हूँ। सब अचरज में पड़कर पूछने लगे कि भाई, तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने आहाव में छीन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माता चौथ माता के व्रत करती है, उसी ने मुझे बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए
एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीर में बांध कर कहा कि यदि यह तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने फिर आंखें फूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही रक्षा कर। इतना कहना था कि उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, भाई तेरी चौथ माता तो बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर उसे विदा किया। अब वे दोनों वर वधु अपने गांव के पास पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया को खुशखबरी दी कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो वह बोली, भाई मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों बेटा बहू आकर उसके पैरों में पड़ गए। बेटे ने कहा कि माता, ये सब तेरी चौथ माता की कृपा है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत किया करे। हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करे और 12 न कर सके तो 4 जरूर ही किया करे। बोले श्री चौथ माता की जय।